तो शिवम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, वापस आ रहे हैं आप। ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। बहुत बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं भी अब वेट कर रहा हूँ। आई वांट टू गेट बैक इनटू एक्शन और बस अब लेट्स सी कैसे होता है। जान लगा देंगे पूरी। आप जब गए थे तो जो आपके फैंस थे ना, वो हमेशा डिमांड कर रहे थे कि वापस लाओ रोहित को, हमेशा कह रहे थे। तो इस दौरान आपने वो सब देखा? जी जी, जरूर देखा और आई फील ब्लेस्ड यार कि इतना प्यार मिला और इतना मिस किया जा रहा था। तो बट यही था कि एक कहानी को आगे फॉरवर्ड करने के लिए भी ये जरूरी था, क्योंकि जब तक ऐसे ट्विस्ट और टर्न्स नहीं होंगे तब तक फिर कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। तो वही है, बस उसी के चलते ऐसा करना पड़ा और ऐसा जो भी हुआ एक अच्छा रिजल्ट ही आया है। कहानी अच्छे से आगे बढ़ी है और अब जब आएंगे तब और अच्छे से बढ़ाएंगे। आपको कब बताया गया कि वापस आप आ रहे हो? मतलब कब से आ रहे हो, कुछ इस बारे में? मुझे सर तभी ही बता दिया गया था क्योंकि मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि मैं और कोई प्रोजेक्ट ना लूं, क्योंकि मेरा ये तो कंफर्मेशन थी। बट जैसे कि एक वक्त हो गया तो उसके बाद मैंने फिर से उनसे डिस्कशन की कि अभी क्या है, लाइक व्हाट्स द फ्यूचर। तो अभी रिसेंटली हमारी बात हुई एंड देन आई गॉट अ प्रॉपर कंफर्मेशन दैट इट्स गोना हैपन एंड वेरी सून। दे जस्ट वांट टू not misfire the entry that is gonna happen. तो इसीलिए they just want to do it in a way where it hits the audience heart. जी बिल्कुल। आपके जो फैंस थे वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपके वापसी का। बट आप जब वापस करेंगे, आई मीन जब आप छोड़ के गए थे तब आपके जो अरमान भाई थे और जो आपकी जी वो तो अलग थे। बट आप जब वापस आ रहे हैं तो वो पूरा चारकास्ट चेंज हो गया। सबसे पहले आपका रिएक्शन, मतलब क्या कहेंगे? सर ये क्या हुआ था, ये एक्चुअली जब अभी ये 3 दिन पहले जो मीटिंग हुई इसमें मुझे भी बुलाया गया था। हमारी सारी स्टारकास्ट थी, सब एक्टर्स थे और राजन सर ने जो जो बोला वो मैंने सुना और उसके चलते ही इज अ वेरी पैशनेट गाय। वो मतलब अपने एंड ये रिश्ता इज लाइक हिज बेबी। वो उनके बच्चे की तरह है और अगर उसके साथ अगर कुछ भी ऐसा होगा कि कई चीजों में इश्यूज आएंगे तो आई थिंक राजन सर वो किसी के साथ भी कर सकते हैं, बिकॉज शो सबसे ऊपर है। शो से ऊपर तो कुछ है नहीं। 15 साल से ये हमारा शो चल रहा है और इस तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। तो आई थिंक कि अगर कुछ भी ऐसे इश्यूज आएंगे जो सॉर्ट नहीं हो पाएंगे तो राजन सर एक्शन तो लेंगे ही। बाकी जो भी हुआ, मतलब ऑब्वियसली मेरे लिए भी एक चेंज है क्योंकि मैं उनके साथ मैं बॉन्ड बन चुका था मेरा। मैं एक तरह से शूट करता था, हमारी जोड़ी को भी अच्छा सराहा जा रहा था। बट वही है कि मतलब मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। बट आई नो हाउ द प्रोडक्शन हाउस वर्क्स। आई नो बाकी के एक्टर्स को मैं जानता हूँ, मैं उनको भी जानता हूँ, बाकी के एक्टर्स को जानता हूँ, हमारी टीम को जानता हूँ, हमारी यूनिट को जानता हूँ। और कोई भी ऐसा डिसीजन लेना ना चैनल के लिए इजी होता है ना प्रोडक्शन हाउस के लिए इजी होता है कि एक दिन में 2 लीड चेंज कर देना। तो ऑब्वियसली कुछ बहुत ही ऐसा चीज हुई है जिस वजह से इन लोगों ने ये स्टेप लिया है। और मेरे 1-1.5 महीने में भी मैंने भी थोड़ी बहुत चीजें ऑब्जर्व की थी, इसलिए मैंने अपना ओपिनियन भी दिया था। बट इन दिस टर्म क्या होता है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है ना तो मैंने देखा सबसे पहला रिएक्शन होता है कि यार प्रोडक्शन हाउस ऐसे है, सेट ऐसा है, चैनल ऐसा है, ये ऐसा है। बट बैक स्टोरी लोगों को पता नहीं होती। तो इंस्टेड मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही था कौन गलत था, बट मैं ये कह रहा हूँ कि यार जो भी मतलब मैंने जितना देखा है ना उस हिसाब से प्रोडक्शन हाउस इज अ वेरी प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउस। क्योंकि स्पेशली और मेरे को मैं 2-2.5 महीने से शूट नहीं कर रहा हूँ। मेरे को तो अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर होनी चाहिए तो मुझे होनी चाहिए। अगर वो एक्टर जो 2.5 महीने से घर पे बैठा है वो कह रहा है कि यार इट्स अ प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउस, तो यार कुछ तो होगा बात में, कुछ तो होगा ही। और तो यही है कि मतलब मेरे लिए डिफरेंट है ऑब्वियसली। बट आई थिंक कि यार मैंने जो दूसरी न्यू रूही है उसके साथ मैंने मॉक शूट किया है एंड शी इज अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। तो आई थिंक जो कैरेक्टर्स की पावर है, हम एक्टर्स तो एक वेसल है, वी आर जस्ट अ वेसल, हमें अपना काम करना है। बट जो कैरेक्टर्स की पावर और उनकी स्ट्रेंथ है वो अगर अच्छी होगी तो वो दिख के ही आएगी। अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे
ऑडियंस के लिए भी इतना जल्दी एक्सेप्ट करना वोंट बी इजी, बिकॉज उन्होंने भी एक अपना बेस बना लिया था हमारे दोनों आर्टिस्ट ने, तो वो थोड़ा इजी नहीं होता। बट अगर आप मेहनत करते रहो और अच्छा काम दिखाते रहो और एक केमिस्ट्री अच्छी सी आप बिल्ड करते रहो, तो ऑडियंस कहीं ना कहीं आई थिंक एक्सेप्ट कर ही लेती है। और ये रिश्ता की ऑडियंस तो करती आई है 15 साल से। जी बिल्कुल। आपने कहा कि आपका भी ओपिनियन लिया गया था, क्योंकि आप इतने करीब रहे हैं और आप साथ में भी शूट करते रहे हैं। आपको भी कभी लगा कि जिस तरह से प्रोडक्शन हाउस ने बोला है कि टैंट्रम्स की बात हुई है और बिहेवियर की बात हुई है कि सेट पर क्रू मेंबर के साथ बहुत सारी बातें कही हैं, कितना सच? आप कुछ कहना चाहेंगे? और सर मैं यही बोलूंगा कि मेरे साथ तो दोनों बहुत अच्छे थे, स्पेशली रूही के साथ, तो क्योंकि वो मेरी को स्टार थी और मेरी उसके साथ बहुत सीन होते थे, तो मेरे साथ तो वो बहुत ही अच्छी थी। और मेरे को दुख इसलिए हुआ क्योंकि वो नई थी, और मैंने अपने ओपिनियन में भी दिया कि कहीं ना कहीं शायद वो मिसगाइड हो गई, क्योंकि वो नई थी, उसके लिए सब ये चीजें नई थी, एकदम न्यू थी और एकदम फ्रेश थी वो। तो आई थिंक कि और पोटेंशियल उसमें है, तो वो कहीं ना कहीं से तो मिसगाइड हुई है कि वो एकदम जो रोड है वो गलत रोड पकड़ ली गई है, और उस वजह से जो ये स्टेप उठाना पड़ा प्रोडक्शन को। बट मेरे साथ मेरे आसपास देखिए कुछ ऐसा, हाँ मैंने भी ऑब्जर्व किया कहीं ना कहीं, बट मेरा जो टाइम था वो 1.5 महीने का था, उसमें हर चीजें नहीं होती है। बट मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि प्रोडक्शन हाउस बहुत प्रोफेशनल है, पूरी टीम बहुत प्रोफेशनल है। मतलब आपको इतने अच्छे तरीके से वो अकोमोडेट करेंगे ना कि आपको कोई, मुझे नहीं लगता कि शिकायत हो भी सकती है। बट ठीक है, उनका भी पर्सपेक्टिव अगर वो कभी बात करेंगे, उनका भी पर्सपेक्टिव समझने को मिलेगा। बट मेरे से अगर मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो आई स्टैंड बाय माय यूनिट यार, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है और वो बहुत अच्छे से पेश आते हैं। एग्जैक्टली। बट खबरें ये भी छन के आ रही हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि प्रतीक्षा और शहजाद एक दूसरे को डेट कर रहे थे, शायद ये एक बड़ी वजह ये भी रही है। यार मैंने कभी दोनों से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा नहीं, बट यस देवर बेस्ट फ्रेंड्स, एंड जो भी उनका रिलेशनशिप होगा वो आई थिंक वो ही जानते होंगे। मैंने कभी पूछा नहीं, बट हाँ मैं इसलिए पूछ रहा हूँ शिवम, क्योंकि खबरें ऐसी आ रही है कि मतलब इनसाइड स्टोरी ऐसी आ रही है कि ज्यादा टाइम एक दूसरे स्पेंड करते थे सेट पे, टाइम पे आते नहीं। ऑब्वियसली साथ में रहते थे, वो साथ में रहते थे, इसमें कोई शक नहीं है, वो ऑब्वियसली टाइम स्पेंड करते थे। बट मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होती थी, लोगों को परेशानी होती थी, लोग शॉर्ट के लिए नहीं। ये बात तो देखो, ऐसा अगर डीकेपी कह रही है तो ऐसा होगा ही, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो बहुत प्रोफेशनल लोग हैं। वो अगर इस तरीके से अगर ऐसी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो 5-6 महीने से वो ऑब्जर्व ही कर रहे होंगे और इस स्टेप पे उनको उठाना पड़ा क्योंकि एक लेवल बहुत ज्यादा रीच हो गया होगा कुछ, तो तभी शायद उन्होंने सोचा कि यार अभी हमारे शूटिंग करने में दिक्कत हो रही है तो तभी कुछ ऐसा किया जाए। बट मैं ये बोलूंगा कि पर्सनली मेरे साथ दे वर वेरी नाइस, रूही स्पेशली, क्योंकि मेरे साथ उसका पहला मॉक शूट हुआ था, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लड़की है। शहजादा भी बहुत ऐसे बात करने में बहुत सही है, बट पता नहीं क्या हुआ है, क्या ये हुआ है। बट ऑब्वियसली जो मेरा मिसगाइडेड वाली स्टेटमेंट थी वो इसीलिए थी क्योंकि शी यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ अ टाइम विद शहजादा ओनली, और अगर ये सिचुएशन आई है कि दोनों को रिप्लेस किया गया है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो मिसगाइड हुई है वो। वरना एक नई एक्टर जिसका डेब्यू हुआ है, जो जिसमें पोटेंशियल है, जो अच्छे से काम सीख रही है, अच्छा प्रेजेंट करना चाह रही है, वो कहाँ ऐसी रॉन्ग चली गई कि उसको मतलब रिप्लेस कर दिया गया। एग्जैक्टली, टर्मिनेट किया गया एक्टर से। जी आपकी कोई बात हो पाई है दोनों से? उनका अभी क्या कहना है? मेरी बात नहीं हो पाई है, मैं खुद एक्चुअली कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बात करूँ उनसे। मतलब क्योंकि मतलब आप इस सिचुएशन, क्योंकि जिस तरीके से वो गए भी ना, उन्होंने किसी से बात नहीं की, वो सीधा मतलब उठे और चले गए ना, वो किसी से मतलब कुछ अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिला ही नहीं। और जिस तरीके से राजन सर इतना हर्ट थे ना, तो मतलब आप अगर कोई भी उस जगह पे होता तो वो ये देखता कि यार
एक बंदा जो इतना पैशनेट है वो इतना उसके दिल पे कैसे लगे, क्योंकि हमारे शो में पहले भी रिप्लेसमेंट्स हुई है Exactly. बट कभी भी पहले ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है कि अनप्रोफेशनल बिहेवियर था। मतलब राजन सर ने या डीकेपी की तरफ से ऐसा कभी नहीं आया कि कुछ ऐसा था या शूटिंग में प्रॉब्लम हो रही थी या ये हो रही थी। मेरे हिसाब से तो नहीं आई है। किसी एक्टर के लिए ऐसा स्पेसिफिकली नहीं आई है कि ऐसा था या बहुत ज्यादा कुछ ऐसा था। बट इस बार एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई है तो आई थिंक कुछ बहुत ही मतलब ऐसा हुआ होगा जिस लेवल का ये बात हुई है। चलिए बट आई होप कि जो भी हुआ है उससे जो शहजादा और प्रतीक्षा है वो दोनों आई थिंक वो भी समझेंगे कि यार कहाँ ये हुआ, कहाँ क्या हुआ। आई थिंक प्रोडक्शन हाउस भी समझेगा कि कहाँ हम भी शायद कुछ चेंज कर सकते थे तो शायद ये बात नहीं आती। तो दोनों पार्टीज एक तरह से समझेगी, स्पेशली द एक्टर्स वो समझेंगे और आई थिंक इससे ग्रो करेंगे एंड आई होप दैट दे गेट समथिंग मच 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 बेटर। या एग्जैक्टली, ये सबके लिए सबक है, सब एक्टर्स के लिए सबक है। इनफैक्ट हमारे लिए भी सबक है। कल को हमने भी अगर थोड़ा सा भी मतलब आप ये हमारे लिए भी एक सबक है कि प्रोफेशनलिज्म कितना जरूरी है कि आप चाहे मतलब अगर शो के फेस चेंज हो सकते हैं तो कोई भी चेंज हो सकता है। मतलब कोई भी, और दो लोग अगर एक साथ में चेंज कर सकते हैं तो ये डीकेपी के लिए, ये रिश्ता के लिए प्रोफेशनलिज्म कितना जरूरी है। इतना आसान भी नहीं है ये सब करना। रोहित की बात करें, किस तरह से एक्साइटमेंट है क्या, चूंकि इतने समय बाद आ रहे हैं थोड़ा एक्साइटमेंट दुगना होगा। जी यार बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि और बहुत प्रेप भी किया मैंने, बहुत चीजें की, वर्कशॉप्स किया, अपने आप पे काम किया और मैं चाहता हूँ कि जो मैंने इन 2-3 महीने में सीखा वो मैं अपने कैरेक्टर में प्रेजेंट करूँ और एक बहुत अच्छे तरीके से मैं उभर के आऊँ। चलो शिवम, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और हम उम्मीद करते हैं आप जल्दी से आएंगे और ऐसे ही अपने ऑडियंस का प्यार ढेर सारा पाएंगे। थैंक यू सो मच हमसे बात करने। थैंक यू जी, थैंक यू।